Hello beta, welcome to the class of economics by Anuj Bansal and we are doing the topic theory of demand. This is the third class for the topic theory of demand. आइए सर जानते हैं theory of demand में आगे क्या है। देखिए वीडियो नंबर 2 में लेक्चर 2 में आपने देखा कि हमने जाना कि टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में हमने जाना और लास्ट में हमने अंत में स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की बात करी थी। आज आगे चलते हैं बेटे। पहली वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था। मैंने पूछा था कि सर कोक के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो जूस की डिमांड बढ़ गई है, या सवाल था कि जूस के दाम घट गए हैं तो कोक की डिमांड घट गई है। फिलहाल बात हो रही है कि कोक की डिमांड घट गई है। What are the reasons why the demand for coke has reduced? हमारा सवाल था कि डिमांड फॉर कोक हैज रिड्यूस्ड, डिमांड कोक की घट गई। इसके क्या क्या कारण हैं? देखो बेटा, पहला कारण हो सकता है कि सर प्राइस ऑफ कोक हैज इंक्रीज्ड। सर कोक महंगी हो गई। जब कोक महंगी हो गई सर तो हम कम खरीद रहे हैं कोक को। अच्छा बेटे, दूसरा क्या हो सकता है? सर हो सकता है प्राइस ऑफ पेप्सी हैज रिड्यूस्ड। सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक होती है, पेप्सी सस्ती मिल रही है तो अपन तो पेप्सी पी लेंगे। और क्या कारण हो सकता है मेरे बच्चे? सर खुद के प्राइस हो गए, दूसरे के प्राइस हो गए। सर हो सकता है कि कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाए। सर कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गई। पहले कोक पसंद थी, अब मुझे थम्स अप पसंद है। अच्छा जी, और क्या कारण हो सकता है? सर कस्टमर की इनकम कम हो गई, अब वो सोच रहा है पेप्सी जैसी, कोक जैसी, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक जैसी चीज़ पर पैसे क्यों खर्च करने। इनकम ऑफ कंज्यूमर हैज़ डिक्रीज्ड। और भी क्या कोई कारण हो सकता है? हाँ सर हो सकता है एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ ना 4 दिन बाद मेहमान आने वाले हैं। मैं बाज़ार गया सामान लेने के लिए नाश्ते पानी का, कहीं से उड़ती उड़ती खबर आ गई कि 2 दिन बाद कोक की 2 लीटर की बोतल 5 रुपये सस्ती मिलेगी। तो आम कस्टमर सोचता है कि चलो अभी तो मेहमान 4 दिन बाद आने हैं, 2 दिन बाद ले जाएंगे, कुछ पैसे बच जाएंगे। तो फ्यूचर से रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन थी। और क्या कारण हो सकता है सर? सर हो सकता है कि पॉपुलेशन हैज़ डिक्रीज्ड। कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोग कम हो गए हैं सर, यहाँ से चले गए हैं, यहाँ लोग कम रहते हैं अब। एक और कारण हो सकता है बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब अमीरों और गरीबों के बीच कमाई का बंटवारा। तो बेटे अगर ये बंटवारा गलत तरीके से हो जाए और ऐसा कुछ हो जाए कि अब गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया है, तो भी डिमांड कम हो जाएगी। क्योंकि जो गरीब अब और गरीब हो गया है तो साहब वो कोक पेप्सी नहीं लेगा, लेकिन जो अमीर और अमीर हो गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जितनी डिमांड पहले कर रहा था उतनी ही अब कर रहा है। सो ये कुछ कारण हैं बच्चे जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि सर द डिमांड फॉर कोक हैज़ रिड्यूस्ड, या किसी और चीज़ की डिमांड भी चेंज हो सकती है इन्हीं कारणों की वजह से। तो बेटा अब हम इन कारणों को डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम इन कारणों को डिटेल में पढ़ेंगे बेटे
तो हम जानेंगे कि कौन सा कारण कैसे काम करता है, और इस टॉपिक को अब हम नाम देंगे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं बेटे। चलिए जी सर, डिमांड फंक्शन, ये फंक्शन नाम की चिड़िया क्या है इसे समझते हैं। आइए साहब, डिमांड फंक्शन को देखते हैं क्या है। डिमांड फंक्शन, देखो बेटे, जब भी फंक्शन लिखा आए इकोनॉमिक्स में, हालांकि मैथमेटिक्स जिन बच्चों के पास होगी वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, फंक्शन होता है रिलेशनशिप। सो डिमांड फंक्शन क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी demanded and the factors या फिर determinants affecting it। देखिए, कस्टमर की डिमांड पे कस्टमर की डिमांड पर बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है बेटे, और ये जो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है ना, इनको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स। तो जब हम रिलेशनशिप, यानी कि जब हम पढ़ेंगे कि कैसे एक फैक्टर की वजह से, किसी एक चीज़ की वजह से दूसरे की डिमांड पर फ़र्क पड़ रहा है, या खुद के प्राइस से खुद की डिमांड पर फ़र्क पड़ रहा है, उसे हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। देखिए, जो डिमांड फंक्शन है बेटा, अगेन ये भी डिमांड की तरह दो तरीके का होता है। हमने टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ा था पिछली क्लास में कि सर डिमांड दो तरीके की होती हैं। इन द सेम मैनर डिमांड फंक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। कौन सी हैं वो दो टाइप्स? पहला है बेटा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है? डिमांड फंक्शन जो केवल एक कंज्यूमर की डिमांड के रिलेशनशिप को शो करता है फैक्टर्स उनके साथ, जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर या सिंगल बायर। यहां पर इसको लिखने की एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाएंगे हम। इसको लिखेंगे हम बेटे dx इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन f ब्रैकेट, f इज फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप, ब्रैकेट का मतलब बिटवीन px pr y t e। ये 5 डिटर्मिनेंट्स हैं बेटे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के। यहां पर हम बताएंगे अब कि इनका मतलब क्या है। dx का मतलब है बेटे डिमांड फॉर गुड x। यहां पर ये जो x लेटर यूज करा है ना बेटे, ये x चाहे यहां हो चाहे यहां हो, ये गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मैं इस मार्कर की बात करूं तो मैं लिखूंगा d डिमांड फॉर मार्कर पेन। जैसे फॉर मार्कर पेन लिखा है, उसके जगह फिलहाल x लिखा है हमने। फिर आता है आपका px, यानी कि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। px के बाद आएगा बेटा आपका pr, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है जी। उसके बाद बेटे y, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उसके बाद बेटा t, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और फिर e, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ये हैं बेटा 5 डिटर्मिनेंट्स, ये 5
हैं बेटे, जिनसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड पर फर्क पड़ता है। पीएक्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इस मार्कर का खुद का प्राइस। प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी मतलब जो इस जैसा दूसरा हो, जैसे कि ये दूसरे तरीके का मार्कर है, अब इसके प्राइस से भी इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, इसकी डिमांड पर फर्क पड़ेगा इस मार्कर के प्राइस से। फिर ई वाई, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंडेंट होता है बेटा कि कंज्यूमर कमोडिटी कौन सी खरीदेगा, कितनी क्वांटिटी खरीदेगा। टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है, जो चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है मैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं खरीदने वाला, और जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो चीज़ खरीदूंगा। ठीक। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, मुझे पता है, मुझे अनुमान है फ्यूचर में कमोडिटी के प्राइस चेंज होने वाले हैं, तो मैं उस हिसाब से आज ही एक्शन ले लूंगा। इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए जी सर, आपने नोट कर लिया होगा, आगे मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा। अब अगला दूसरे टाइप का बेटा डिमांड फंक्शन अपने पढ़ते हैं, टाइप 2 ऑफ डिमांड फंक्शन। देखिए, सेकंड टाइप है आपकी मार्केट डिमांड फंक्शन। देखिए, मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है बेटा? मार्केट डिमांड फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है। किसकी तरह सेम है बेटे? इट इज ऑलमोस्ट सेम लाइक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। बिल्कुल इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की तरह ही है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड हो जाता है कुछ। देखिए, जैसे हमने देखा कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में dx इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन px, pr, y, t और e है। इसी तरीके से मार्केट डिमांड फंक्शन में फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन px, pr, y, t, e ये कॉमन है बेटे। इसके अलावा दो बढ़ जाते हैं जो हैं yd और n। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो मार्केट MKT dx का मतलब है मार्केट डिमांड ऑफ गुड x, yd का मतलब होता है बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और n का मतलब होता है बेटा पॉपुलेशन। ये है मार्केट डिमांड फंक्शन। बाकी सारे कांस्टेंट हैं, मतलब सेम है, px, pr, y, t, e, yd और n। ये दो लास्ट के नए आए जिनकी डिटेलिंग है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉपुलेशन। नोट कीजिए, इतने मैं इधर का रब करता हूं बेटे, और उसके बाद हम लोग एक एक करके इन पॉइंट्स को समझना शुरू कर देते हैं। हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे बेटे। हम हम n से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए जी, बात करते हैं हम सबसे पहले n की। n का मतलब था बेटा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से कैसे डिमांड पर फर्क पड़ेगा? ज्यादा लोग होंगे, इफ पॉपुलेशन इज मोर देन डिमांड इज मोर, इफ पॉपुलेशन इज लेस देन डिमांड इज लेस। तो आप लिख लेंगे मोर पॉपुलेशन मोर डिमांड, लेस पॉपुलेशन लेस डिमांड।
मोर पॉपुलेशन मोर डिमांड, लेस पॉपुलेशन लेस डिमांड। आगे चले, YD रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो साहब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से दो चीजें हो सकती हैं, आइदर द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। देखिए, इफ गैप बिटवीन रिच एंड if the gap between rich and poor increase, अगर गरीबों और अमीरों के बीच का फासला बढ़ जाता है, हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किया, हमने क्या करा, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी लोगों के बीच में, पॉपुलेशन में अपनी, और उससे अमीर और अमीर हो गए और गरीब हो गया। तो कंडीशन बनती है, इफ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस। और अगर कंडीशन बनती है आपकी, इफ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस। अगर इन दोनों के बीच का फासला बढ़ जाता है तो डिमांड कम होगी, और अगर इनके बीच का फासला घट जाता है तो डिमांड बढ़ जाएगी। समझिए कैसे, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गया बेटे। अब जब अमीर और अमीर हो गया और गरीब हो गया, तो हुआ क्या है, जो अमीर व्यक्ति है उसकी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी अमीर था, वो ऑलरेडी अपनी कंप्लीट डिमांड कर रहा था। लेकिन गरीब की डिमांड पे फर्क पड़ जाएगा बेटा। अब गरीब व्यक्ति डिमांड कम करेगा क्योंकि उसके पास उसकी इनकम कम हो गई है, उसके पास पैसा कम हो गया है। और अगर इनके बीच का फासला घट जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। कैसे, अब गरीब के पास थोड़ा पैसा आ गया है। अब जब गरीब के पास पैसा आया है तो ऑब्वियसली गरीब व्यक्ति बेटे डिमांड को इंक्रीज करेगा, क्योंकि अब वो डिमांड करेगा प्रोडक्ट्स की। तीसरा केस समझते हैं। अभी हमने दो केस समझे हैं, पहला था हमारा पॉपुलेशन, दूसरा था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तीसरा केस है बेटा आपका एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस। बेटे अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम कर देना, और अगर आपको लगता है मार्केट सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि फ्यूचर में प्राइस घटेगा तो आज डिमांड को इंक्रीज कर लेना, सॉरी आज डिक्रीज कर देना, और अगर लगता है फ्यूचर में बढ़ेगा तो आज इंक्रीज कर लेना डिमांड। लगता है फ्यूचर में प्राइस घटेगा तो आज डिक्रीज कर देना डिमांड, फ्यूचर में इंक्रीज कर लेंगे डिमांड को। देखिए एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक कंपनी का एक्स लिमिटेड का शेयर है, आमतौर से 10 रुपए का बिकता है, आज 12 रुपए का बिक रहा है, प्राइस बढ़ा हुआ है, और मुझे एक्सपेक्टेशन है, मुझे लग रहा है कि कल ये शेयर बेटे 15 रुपए का मिलेगा, तो मेरे को आज वो शेयर खरीद लेना चाहिए। महंगा मिल रहा है 2 रुपए, लेकिन मुझे फिर भी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि मैं अगर कल तक का वेट करूंगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल महंगा मिलेगा, इसीलिए मुझे वो शेयर आज खरीद लेना चाहिए। तो अगर एक्सपेक्टेशन फ्यूचर प्राइजेस की ये है कि प्राइस विल इंक्रीज, अगर साहब आपको लगता है प्राइस बढ़ेगा तो इंक्रीज डिमांड इन प्रेजेंट, आज डिमांड बढ़ा दीजिए। और अगर आपको लगता है प्राइस विल डिक्रीज
देन डिक्रीज डिमांड इन प्रेजेंट। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस फॉल होगा तो आज डिमांड कम कर दो, अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आज डिमांड बढ़ा लो। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे समझाता हूं। चलिए जी साहब, इतना नोट हो गया होगा आपका। पॉपुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस। चलिए जी आगे चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं क्या क्या है टॉपिक। देखिए टोटल हमने 5 डिटरमिनेंट्स देखे जो इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड फंक्शन में कॉमन है, और 2 हमने देखे जो हमारे डिफरेंट हैं, जो मार्केट डिमांड फंक्शन में एक्स्ट्रा हैं और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में नहीं है। मार्केट डिमांड फंक्शन के जो 2 एक्स्ट्रा थे बेटा वो हमने कर लिए, साथ में हमने एक कॉमन भी कर लिया, ई एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस। चलिए अब आगे चलते हैं, चौथा टॉपिक पढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशन के बाद अब हम पढ़ेंगे बेटे टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या होता है ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस बेटे? टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? देखिए हो सकता है कि आपको कोई चीज़ पसंद हो और कोई चीज़ आपको पसंद ना हो, सो दैट इज़ कॉल्ड एज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कुछ चीज़ें होती हैं बेटे जो हमारे फैशन और ट्रेंड की होती हैं। ट्रेंडी चीज़ें हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, और जो ट्रेंडी चीज़ें नहीं होती उनकी डिमांड मार्केट में कम होती है। और इसी तरीके से हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस कुछ चीज़ों पे, क्लाइमेट पे भी डिपेंडेंट होता है। जैसे कि विंटर सीज़न में अगर हम बात करें तो सर विंटर सीज़न में क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम वुलन क्लोथ्स परचेज करें, जैकेट, स्वेटर्स, पुलोवर्स। लेकिन अगर बात आ जाए समर सीज़न की तो हम लोगों की प्रेफरेंस होती है कि हम कुछ कूल क्लोथ्स जैसे कि कॉटन के क्लोथ्स, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, इस तरीके के क्लोथ्स हम परचेज करना चाहते हैं। हम वुलन क्लोथ्स नहीं परचेज करते समर सीज़न में, और विंटर सीज़न में हम परचेज नहीं करते समर सीज़न के क्लोथ्स। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या आएगा बेटा? देखिए पहली चीज़ आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो जो चीज़ें आप लाइक करते हो हैव मोर डिमांड। जिन चीज़ों को आप लाइक करते हो उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, जिनको आप नहीं लाइक करते उनके लिए हम कहते हैं हैव लेस डिमांड। देन फैशन एंड ट्रेंड, तो हम इसमें कहेंगे मोर डिमांड फॉर ट्रेंडी प्रोडक्ट्स। ठीक। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी बेटा क्लाइमेट। जैसे कि विंटर की अगर मैं बात करूं आपसे तो मोर डिमांड फॉर वुलन क्लोथ्स। लेकिन अगर हम बात करें बेटे समर्स की तो यहां होती है लेस डिमांड फॉर वुलन क्लोथ्स। नोट कर लीजिए इसे।
चलिए जी सर, एक और टॉपिक था हमारा पांचवा, इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखिए, इनकम ऑफ कंज्यूमर समझने के लिए आप पहले समझिए कि टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं बेटे। हमारे पास दो तरीके के गुड्स आते हैं। अगर हम आपसे बात करें इनकम ऑफ कंज्यूमर के लिए, तो इसके लिए आप पहले समझेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स। पहला होता है नॉर्मल गुड्स और दूसरे होते हैं इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स बेटे अच्छी क्वालिटी के गुड्स, इंफीरियर गुड्स बेकार क्वालिटी के गुड्स। ठीक है बेटा। अगर हम बात करें नॉर्मल गुड्स की, तो मोर डिमांड व्हेन मोर इनकम। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स आप ज़्यादा डिमांड करेंगे, और अगर आप कम पैसा कमाते हैं तो लेस डिमांड व्हेन लेस इनकम। ठीक है जी। हमने क्या कहा, नॉर्मल गुड्स जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं, उन गुड्स में आपकी डिमांड ज़्यादा होती है जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है, और डिमांड कम होती है जब इनकम कम होती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इंफीरियर गुड्स की बेटे, तो मैं इसमें कहूंगा मोर डिमांड व्हेन लेस इनकम। कम पैसा कमाते हो, जो कम पैसा कमाता है वो व्यक्ति ज़्यादा डिमांड करता है इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स की, और बेटे लेस डिमांड होती है जब व्यक्ति की इनकम बढ़ जाती है, व्हेन मोर इनकम। तो बेटे यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। इंफीरियर गुड्स जो हैं, inferior goods have income effect on them। inferior goods पे इनकम इफेक्ट पड़ रहा है। कैसा पड़ रहा है, यहां पर हम बताएंगे। अब कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है बेटा इंफीरियर गुड्स के ऊपर? इनवर्स इनकम इफेक्ट। लेस इनकम मोर डिमांड, मोर इनकम लेस डिमांड। तो आप बताएंगे हैव इनवर्स इनकम इफेक्ट ऑन देम। इंफीरियर गुड्स हैव इनवर्स इनकम इफेक्ट ऑन देम। जब ज़्यादा इनकम होती है तो डिमांड कम होती है, जब इनकम कम होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है। और यहां पर है आपका पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। यहां है आपका पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, नोट कीजिए। चलिए बेटा, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फोर्थ लेक्चर में केवल एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि कैसे रिलेटेड गुड के प्राइस से कमोडिटी की डिमांड पर फ़र्क पड़ता है। तब तक, जब तक वो वीडियो आपको मिल नहीं जाता, तब तक इन वीडियोस को पूरा कीजिए। कीप वॉचिंग इकोनॉमिक्स विद अनुज बंसल एंड लाइक आवर वीडियोस, share our videos and subscribe our channel friends. Bye bye, take care, have a nice day.